प्रोबोटेक्स, वेल्थ 25 इनके बीच का एक स्वीट स्पॉट है जो आपको हाई स्टेबिलिटी ऑफर करता है और मॉडरेट रिटर्न्स ऑफर करता है। वाई मॉडरेट रिटर्न? बिकॉज ये 36 to 40% के बीच में आपको दे रहे हैं। स्टॉक्स भी इतना दे देते हैं, मगर स्टॉक्स आपको श्योरिटी नहीं है कि भाई कब देंगे, कैसे देंगे। बट बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको इससे ज्यादा बेनिफिट देते हैं ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर भी। तो प्रोबोटेक्स एक हाई स्टेबिलिटी प्रोडक्ट है, मॉडरेट रिटर्न है। अब उसमें भी हमारे दो वर्टिकल है, वेल्थ 25 उसके लिए है, जैसा मैंने आपको बताया, जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कर सकता है बट उसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। जिसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए भाई, वो प्रोबोटेक्स के अंदर जा सकता है, प्रोबोटेक्स के अंदर जा सकता है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट एक हाई स्टेबिलिटी मॉडरेट रिटर्न्स प्रोडक्ट है। जिसको मनी सर्कुलेशन चाहिए उसके लिए हम नहीं है, जो सेफ्टी अच्छी चाहता है और बाकी ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स के मुकाबले बेहतर रिजल्ट्स चाहता है, वो प्रोबोटेक्स और वेल्थ 25 को चूज कर सकता है। और यही बात आपको मार्केट में कम्युनिकेट करनी आनी चाहिए, यही बात आपकी शब्दावली में बार बार जानी चाहिए। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ हाई स्टेबिलिटी मॉडरेट रिटर्न्स प्रोडक्ट, कनेक्ट विद, ये हमारा प्रोडक्ट है। और एक बात याद रखिएगा, इफ गिवन अ चांस, मोस्ट पीपल विल चूज सेफ्टी ऑफ फंड्स ओवर बेनिफिट्स। ज्यादातर व्यक्ति एक हाई रिस्क प्रोडक्ट के मुकाबले एक हाई स्टेबिलिटी प्रोडक्ट में जाना चाहेंगे, भले ही उसमें रिटर्न्स थोड़े से कम हो, भले ही उसमें रिटर्न्स थोड़े से कम हो। तो प्रोबोटेक्स को अगर आपने राइट प्रोजेक्ट किया, वेल्थ 25 को अगर आपने राइट तरीके से प्रोजेक्ट किया, तो आप 50% मार्केट से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। 50% मार्केट वो बहुत बड़ा होता है सर। मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठेगा, मैं बड़ी कन्वीनियंटली, जो कम व्यक्ति हमसे ज्यादा रिटर्न्स ऑफर कर रहा है उसको बड़ी कन्वीनियंटली मैं ये दिखा दूंगा, ये बड़ा रिस्की प्रोडक्ट है, अब आप देखो आपको इसमें जाना है नहीं जाना, बड़ी कन्वीनियंटली। और वो मैं भी आपको शो करने का कोशिश भी करूंगा, आई विल शो यू। तो मोस्ट पीपल विल चूज सेफ्टी ऑफ फंड ओवर बेनिफिट्स इफ गिवन अ चांस। अब एक बात याद रखिएगा, while selling प्रोबोटेक्स, while selling वेल्थ 25, प्लीज प्रोबोटेक्स और वेल्थ 25 को दिमाग से हटा दो, सामने वाले को दिमाग में रखो। हम उसकी लाइफ प्लान करने के बिजनेस में, हम उसकी फाइनेंशियल लाइफ को प्लान करने के बिजनेस में, हम उसकी लाइफ के ड्रीम्स को प्लान करने के बिजनेस में, ना कि प्रोबोटेक्स और वेल्थ 25 को बेचने के बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं एसी सेल करता हूं, तो मैं एसी नहीं बेचता, मैं आपको तपती गर्मी से जब घर में मुंह में चिपचिपाहट आ रही होती है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा हूं, एसी नहीं, उस प्रॉब्लम का। तो फोकस ऑन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, एक व्यक्ति के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल जहां पे वो हाई सेफ्टी के साथ ट्रेडिशनल मार्केट के मुकाबले ज्यादा बेहतर रिटर्न ले सके विदाउट टाइम इन्वॉल्वमेंट। उसकी टाइम इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही बट उसको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। वो स्टॉक मार्केट में जाएगा तो उसको खुद टाइम इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। यहां पे कोई और व्यक्ति, एक्सपर्ट व्यक्ति उस काम को उसके लिए कर रहा है। म्यूचुअल फंड में वो जाता है तो 10-11% तक वो अटक जाएगा। मेरे कई सालों से कुछ अपने म्यूचुअल फंड ले रखे, वो लगभग 10, 10.5, 11% के आसपास ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो अगर मुझे उससे ऊपर जाना है तो प्रोबोटेक्स वेल्थ 25 एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो हाई स्टेबिलिटी ऑफर करता है और मॉडरेट रिटर्न्स को ऑफर करते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 36 to 40%, 36 to 40%। अब 7 यूएसपी क्या है जो प्रोबोटेक्स को यूनिक बनाती है, बिकॉज मार्केट में एक व्यक्ति यही समझना चाहता है कि मेरा फंड सेफ और सिक्योर कैसे है, सेफ और सिक्योर कैसे है। जब एक व्यक्ति कहता है कि भाई मैं इस बात की क्या गारंटी मान लूं, तो एक्चुअली वो सवाल ये पूछना चाहता है, भाई मेरा फंड सेफ कैसे रखेगा, मैं कैसे मान लूं। तो बहुत सिंपल है, आपको ये बातें बतानी है कि भाई आवर कंपनी है 7 यूनिक पॉइंट्स जिसकी वजह से आपका फंड हमारे साथ हाई सेफ्टी पे है। हाई सेफ्टी पे कैसे? नंबर 1, हमारे पास 5 सालों का एक तजुर्बा है। हम इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी 5 साल बिता चुके हैं, हम कोई नए प्लेयर नहीं है, हम इस इंडस्ट्री को भली भांति समझते हैं। हमारे इवन जो सीईओ हैं वो एज अ ट्रेडर ही इस इंडस्ट्री में एंटर हुए थे, तो उनके पास एक इन डेप्थ नॉलेज है इस इंडस्ट्री की। और हम ऑलरेडी 5 सालों का सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड लेके चल रहे हैं,
और हमें एक सिंगल प्रोडक्ट पे फोकस नहीं है, हमारे पास एक कंप्लीट इकोसिस्टम की पावर है जिसके जरिए हम आपको ज्यादा सेफ्टी के साथ बेटर रिटर्न्स ऑफर कर सकते हैं। नंबर 2, हमारा प्रोडक्ट सिर्फ एआई फोकस नहीं है, इसके साथ एक एक्सपर्ट्स की टीम इन्वॉल्व है। ये इकलौता प्रोडक्ट है मार्केट का जो मैनेज ट्रेडिंग दे रहा है यूजिंग एक्सपर्ट्स की पावर। एआई फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा है, मगर जो डेली बेसिस की और एक्सपर्ट एनालिसिस है उसके लिए एक टीम अलग से बैठी हुई है। तो ये नहीं है कि हमने सॉफ्टवेयर लगा के छोड़ दिया, क्योंकि कई लोग आपसे पूछ सकते हैं अगर सॉफ्टवेयर लगाने तो मैं अपना लगा लूं। हाँ, लगा सकते हो, मगर आपके पास क्या वो एक्सपर्टीज है कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ग्लिच आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप उसको मैनेज कर पाओ? नहीं। हमारी एक एक्सपर्ट टीम जिनका दिन भर यही काम है, यही कर रहे हैं। जैसे म्यूचुअल फंड आपको बाकियों के मुकाबले ज्यादा बेटर ऑफर कर पाता है क्योंकि वहां पे एक्सपर्ट्स आपके फंड्स को मैनेज कर रहे हैं, एग्जैक्टली वैसे ही यहां पर भी एक एक्सपर्ट्स की टीम एआई की पावर को यूज करते हुए आपके लिए मैनेज ट्रेडिंग कर रही है। तो यहां पे सेफ्टी नेट ज्यादा है। नेक्स्ट आता है मल्टीपल एसेट क्लास। हम इकलौते वो प्रोडक्ट हैं जो आपके फंड्स को मल्टीपल एसेट क्लास के अंदर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इंडिसेस में भी कर रहे हैं, हम आपका फॉरेक्स में भी कर रहे हैं, कमोडिटीज में भी कर रहे हैं। तो भाई जब हम मल्टीपल एसेट क्लास में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पे सेफ्टी बढ़ जाती है। जैसे आपने बचपन में भी सुना होगा, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, सभी के सभी चीजें एक बास्केट में नहीं डालनी चाहिए। तो यहां पर आपको एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी का पॉइंट मिलता है। डे लाइट ट्रेडिंग एंड लिमिटेड डे ट्रेडिंग। व्हाट इज डे लाइट ट्रेडिंग? सुबह मार्केट ओपन हुई, शाम को मार्केट क्लोज हुई। अब यहां की मार्केट क्लोज हुई है, दुनिया भर की मार्केट क्लोज नहीं हुई। बहुत सारे बोर्ड्स क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो रात को भी लगा के छोड़ के चले जाते हैं। 90% केस में क्या होता है, रात को दूसरी मार्केट में कुछ न्यूज आई जिसकी वजह से अगले दिन मार्केट खुली ही नीचे और आपको नुकसान हो गया। तो हम केवल और केवल डे लाइट ट्रेडिंग करते हैं, मतलब अपने सामने ट्रेड्स को फुलफिल करके जाते हैं, क्लोज करके जाते हैं। दूसरा लिमिटेड ट्रेड ट्रेडिंग। लिमिटेड ट्रेड ट्रेडिंग क्या है? जब मार्केट में फ्लक्चुएशन ज्यादा दिख रही होती है हमें, हम उस समय पे ट्रेड में एंटर नहीं करते। तो हम 30 के 30 दिन या 20 के 20 दिन ट्रेड करने के लिए नहीं बैठे। हम भले से 5 दिन ट्रेड करेंगे, बट हमारे को पता है हम केवल उस दिन एंटर करेंगे जब मार्केट में सेफ्टी ज्यादा है। अब ज्यादातर केस में ओपनिंग डे में और क्लोजिंग डे में बहुत ज्यादा वेरिएशन आती हैं, फ्लक्चुएशन ज्यादा होती हैं, तो हम जनरली उन डेज में एंटर नहीं करते। डे लाइट ट्रेडिंग एंड लिमिटेड डे ट्रेडिंग के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ट्रेडिंग ओनली इन स्टेबल पेयर्स। जिन पेयर्स की स्टेबिलिटी है, जिनकी वेरिएशन बहुत कम है, जैसे S&P 500, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी है ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, एंड यूएसडी, ऐसे जो स्टेबल पेयर्स है जिनमें फ्लक्चुएशंस बहुत कम है, केवल उनमें ट्रेड्स कर रहे हैं, ताकि कोई सरप्राइज ना मिले कि एक दिन में मार्केट 20% टूट गई। हम केवल और केवल स्टेबल पेयर्स में डील करते हैं। लो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। व्हाट इज लो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो? 1:3। जनरली हमारी कंपनी 1:3 के फैक्टर को लेके चलती है। मैं भी आपको जब एक्सेल शीट ओपन करूंगा तो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज लो रिवॉर्ड रेशियो, बट हम लो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 पे काम करते हैं। लिमिटेड रिटर्न्स अप टू 5%। कंपनी के ऊपर कोई लोड नहीं है कि मुझे देना ही देना है। कंपनी को पता है कि भाई मेरे को सेफ्टी ज्यादा ध्यान रखनी है एज कंपेयर टू रिटर्न्स। तो अगर मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है तो मैं तब ट्रेड नहीं करूंगा। मेरे को कोई कमिटमेंट नहीं कर रखी मैंने। हाँ, 99% केस में कंपनी 3 से 5% ऑफर करेगी क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मगर अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब बहुत ज्यादा मार्केट वॉलेटाइल हो, तो मैं उसके अंदर रिस्क लेने के लिए बाउंड नहीं हूं, क्योंकि मेरा फैक्टर क्या है, मुझे सेफ्टी ज्यादा देनी है, मुझे सेफ्टी ज्यादा देनी है, मुझे सेफ्टी ज्यादा देनी है। जब आप ये बात प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको पता है कि भाई 7 ऐसी चीजें जो आपके प्रोबोटेक्स को वेल 25 को, अब यही चीजें वेल 25 के ऊपर भी लागू होती हैं, आपके प्रोडक्ट को ज्यादा सेफ बनाता है और आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट के बाकी किसी भी और प्रोडक्ट से। ये 7 पॉइंट्स आपके डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं, तो ये 7 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब बेसिकली आप बेच क्या रहे हैं? जब मैं कहता हूं व्हाट यू आर सेलिंग, आप प्रोबोटेक्स को नहीं सेल कर रहे, आप वेल 25 को नहीं सेल कर रहे, आप एक सॉल्यूशन सेल कर रहे हैं। क्या सॉल्यूशन सेल कर रहे हैं?
ग्रेट टूल फॉर वेल्थ क्रिएशन विदाउट अनड्यू रिस्क। आप वेल्थ क्रिएट करने का एक बहुत मजेदार, एक बहुत बेमिसाल टूल दे रहे हैं विदाउट अनड्यू रिस्क। आप उसके ड्रीम्स को क्रिएट करवा रहे हैं, उसके वेल्थ को क्रिएट करवा रहे हैं। अभी मैं एक वीडियो सुन रहा था, उसने कहा कि भाई एक अमीर व्यक्ति में और एक गरीब आदमी में क्या अंतर होता है। तो कहते हैं जी, गरीब आदमी इनकम पे फोकस्ड होता है, जबकि अमीर आदमी वेल्थ क्रिएशन पे फोकस्ड होता है कि मेरा पैसा पैसा पैसे को कैसे काम करे, एक्टिव की बजाय पैसिव इनकम में कैसे शिफ्ट हो जाऊं। तो यह हम आपको एक वेल्थ क्रिएशन का ग्रेट टूल दे रहे हैं, ग्रेट टूल विदाउट अनड्यू रिस्क। कोई रिस्क नहीं है उसके अंदर, साथ में ग्रेट इनकम पोटेंशियल ऑफर करें विद मिनिमम एफर्ट्स। एक ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं आपको जो कि हाई सेलिंग है, तो अगर आप इसका पार्ट बनते हैं तो ग्रेट इनकम पोटेंशियल आपको मिलती है विद मिनिमम एफर्ट्स और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा पूरा का पूरा इकोसिस्टम अवेलेबल है, ट्रेनिंग सिस्टम अवेलेबल है। तो एक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस वाला सिस्टम हम आपको दे रहे हैं। ये 3 चीजें आपके पास मिल रही हैं अगर आप हमारा प्रोडक्ट का पार्ट बनती हैं तो। अब कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। देखिए, प्लान योर लाइफ विद प्रोबोटेक्स एंड वेल25। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है 1 लाख रुपए के ऊपर। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए वेल25 में डाले, 1 साल 25 महीने बाद वो 2 लाख हो जाएंगे। अब आप उसको निकाल नहीं रहे, आपने वो 2 लाख रुपए वापस डाल दिए, फिर डाल दिए, फिर डाल दिए। ऐसे करते हुए अगर आप 5 साल तक उस फंड को करते रहते हैं तो वेल25 में 1 लाख रुपए 5 सालों में 5,27,000 बन जाएगा, 803 रुपए बन जाएगा। 20 सालों में लगभग 7.5 पौने 8 करोड़ रुपए हो जाएगा। अब मैं आपको ये बता दूं, वेल्थ25 में कंपाउंडिंग नहीं होती। वेल्थ25 एक सिंपल प्रोडक्ट है जो आपके 25 महीने में दुगना करके दे रहा है। तो लगभग 20 साल में पौने 8 करोड़ रुपए यू कैन एक्चुअली एंजॉय फ्रॉम 1 लाख रुपीज। अब मान लीजिए इसमें आपने 2 साल बाद 1 लाख रुपए निकाल लिया, तो क्या होगा, 20 की बजाय 22 सालों में ये पैसा क्रिएट हो जाएगा। आपने प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लिया अपना, 2 सालों के अंदर आपका 1 साल प्रिंसिपल बाहर आ गया, बाकी को आप अपना करते जा रहे हैं। तो आपने क्या किया एक्चुअली, आपने विदाउट एनी अनड्यू रिस्क एक बहुत बड़ा फंड आप क्रिएट कर सकते हैं अगर आप वेल्थ25 में मल्टीप्लाइकेशन करते चले। 36% पर एनम री इन्वेस्टेड, ये क्या है, जो भी हमारा प्रोबोटेक्स का करंट चल रहा है। आपने 1 लाख रुपए डाले, 3,000 रुपए बाहर आ गए। अभी 3,000 करते करते 1 साल में 36,000 रुपए बाहर आ गए। आपने 1 साल तक ये 36,000 रुपए इकट्ठा किया, 1 साल बाद दोबारा डाल दिया 36,000। अब आपका क्या हो गया, 1 लाख पहले था, 36,000 और डल गया तो 1,36,000 हो गया। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो अगले साल आपको 1,36,000 के ऊपर रिटर्न आएंगे। ऐसे कर रहे हैं तो 20 सालों में आपका वो फंड पौने 5 करोड़ रुपए हो जाता है। जबकि वेल25 में वही फंड बिना उसके अगर आप हर 2 साल में डालते जा रहे हैं तो लगभग लगभग पौने 8 करोड़ हो जाता है, इसे पौने 5 करोड़ होगा। अगर कोई व्यक्ति मंथली कंपाउंडिंग कर पाता है प्रोबोटेक्स में, जहां तक मेरी जानकारी अभी कंपनी ने कंपाउंडिंग का बटन ओपन नहीं किया हुआ, पर अगर एक व्यक्ति है जो हर महीने निकालता है फिर खुद डाल देता है, हर महीने निकालता है खुद डालता है, 3% की मंथली कंपाउंडिंग कर पा रहा है खुद, तो 1 साल लाख रुपए को 20 सालों में 12 करोड़ रुपए बना सकता है। 12 करोड़ रुपीस, 12 करोड़ रुपए बना सकता है बेनिफिट। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि तीनों केस के अंदर सिंपल सा अमाउंट कितना बड़ा बेनिफिट आपको दे सकता है। अब आप कैसे अपनी लाइफ प्लान कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सेफ्टी कॉन्शियस, आप कहता है कि यार नहीं यार मैं ना री इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, तो उसे बोलो कोई बात नहीं मेरे भाई, 1 लाख रुपए डाल या जो भी तेरे लिए कंफर्टेबल अमाउंट है उससे स्टार्ट कर। जो पैसा आए ना उसे ना वेस्ट मत करियो, इसे खर्चियो मत, ये इसको तू अपनी लाइफ प्लानिंग के लिए छोड़ दे। तूने 2 लाख डाल दिया, 1 लाख डाल दिया, इसको छोड़ दे। अब जो इससे महीने महीने आ रहा है उसको इन्वेस्ट कर दे। लेट्स से 3,000 रुपए हर महीने आ रहा है और तूने गोल्ड में डालना शुरू कर दिया बिना सोचे समझे। 1 लाख तूने इधर डाला, 3,000 रुपए हर महीने आ रहा है, उसको निकाल के गोल्ड खरीदता जा। लाइफ को प्लान करो उसकी, तो क्या होगा, 8 सालों में वो जो 3,000 रुपए जो उस 1 लाख से आ रहा है वही बढ़ के 20 सालों में 8% के एवरेज रिटर्न के ऊपर पौने 18 लाख रुपए हो चुका होगा, 17,80,000 रुपए हो चुका होगा। 1 लाख उसका अभी भी वहीं खड़ा है, उसने कभी उसके रिटर्न्स को यूटिलाइज किया, उसने अपने प्रिंसिपल अमाउंट को यूटिलाइज नहीं किया, सिर्फ उस रिटर्न्स को यूटिलाइज किया और उसका गोल्ड खरीदने पे 17,80,000 का गोल्ड बन जाता है। वो म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं 12% पर, तो लगभग 30 लाख बन जाता है। और वो स्टॉक्स में डाल देते लगभग 15% पर, किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक्स में डाल के रख दिया, भूल गया,
तो भी 50 लाख बन जाता है। मतलब ये वो व्यक्ति जो एक्स्ट्रा सेफ्टी कॉन्शियस है, एक ही बार वो ये काम नहीं करना चाहता, वो ये वाला काम नहीं करना चाहता, तो उसके लिए ये भी उसे समझा सकते हो आप कि यहां डाल, ऐसा करता जा, तो भी तो अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी लेवल तक पहुंच जाएगा विद अ लिमिटेड अमाउंट। अब उसकी लाइफ कैसे प्लान कर सकते हो? उसकी लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं, कब उसको वो काम करना है, उसके लिए वो आज कितना फंड अपना Wealth25 में या फिर प्रोबोटेक्स में डाल के छोड़ दे, आप उसको वो अमाउंट बता सकते हो। जैसे कि Wealth25 लगभग 5 गुना कर रहा है पैसे को। अब लग से किसी को 5 लाख रुपए चाहिए 5 साल बाद, उसे बोलोगे आज 1 लाख रुपए डाल के छोड़ दे Wealth25 में, देखियो मत 5 साल बाद 5 लाख रुपए निकाल लिए, तेरा ये गोल तो पूरा हो गया। तो आप उसके लाइफ के गोल के अकॉर्डिंगली चिल्ड्रन एजुकेशन, ड्रीम कार, फैमिली हॉलिडे, रिटायरमेंट फंड, सेकंड इनकम कॉर्पस, उसके लाइफ के ड्रीम के अकॉर्डिंगली आप अगर उसको प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे, फंड सजेस्ट करेंगे, तो उसके पास भी एक रीजन है क्यों उसको इसमें आना चाहिए, रेदर देन 3 से 5, 3 से 5, 3 से 5, 3 से 5। उसको एक टारगेट दिखाओ कि कैसे। अब आप इसका कंपैरिजन भी कर सकते हो कि प्रोबोटेक्स में ये काम इतने में हो जाएगा, यही काम तुम अगर एफडी में करते हो तो इतना लगेगा, यही काम अगर तुम म्यूचुअल फंड में करते हो तो इतना लगेगा। आपने कंपैरिजन शो कर दिया, तो आप उसको ज्यादा बेहतर ढंग से क्लियर करके अपने साथ लेके आ सकते हो। अंडरस्टैंड, डू नॉट सेल द प्रोडक्ट, सेल द सॉल्यूशन जो उस प्रोडक्ट के जरिए अचीव किया जा सकता है। तो प्रोबोटेक्स के साथ आप अपनी लाइफ प्लान कर सकते हो, Wealth25 के साथ अपनी लाइफ प्लान कर सकते हो, सामने वाले की लाइफ भी प्लान कर सकते हो। तो अपना भी टारगेट बना के उसके अकॉर्डिंगली आप डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस परचेज करके रख सकते हो। ये मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए, मेरे ड्रीम कार के लिए, मेरी फैमिली हॉलिडे के लिए, मेरे रिटायरमेंट फंड के लिए, आप इस तरीके से कर सकते हो। प्लस ऑब्वियसली जो एक्टिव इनकम आएगी, जो हमारे नेटवर्किंग का आएगी, मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एज अ प्रोडक्ट से, ऐसे जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस से प्लान करते हो, जैसे एक व्यक्ति म्यूचुअल फंड से प्लान करता है, जैसे एक व्यक्ति बैंकिंग सिस्टम से प्लान करता है, आप इसके जरिए सामने वाले की लाइफ को प्लान कर सकते हो। ये अगेन मैंने कैलकुलेशन करी थी कि 1 लाख रुपए 12 करोड़ बन जाते हैं 3% की कंपाउंडिंग के ऊपर, बट उससे बेटर सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको एक बार दिखा दिए कि 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल में किस तरीके से आप अपने फंड्स को मल्टीप्लाई होते हुए देख सकते हो। यानी कि अगर मैं सिर्फ 1 लाख रुपए Wealth25 में आज डाल के छोड़ दूं और 20 साल तक मुझे पता है कब नहीं चलने वाली है, तो भैया मेरा रिटायरमेंट फंड 7.25 करोड़ का रिटायरमेंट फंड इकट्ठा हो गया। अब मुझे सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं, मेरे हर महीने के 2 लाख रुपए कैसे आएंगे, ये 8 करोड़ दे देगा। इस तरीके से आप अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब मैं आपको जो बता रहा था कि क्यों सेफ है हमारा प्रोबोटेक्स, उसको मैं एक प्रैक्टिकल आपको कैलकुलेशन भी करके दिखाना चाहता हूं। तो मैं आपके साथ एक एक्सेल शीट ओपन करता हूं यहाँ पे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो मैंने आप लोगों के साथ ये एक्सेल शीट ओपन करी है। अब यहां पर हम देखते हैं कि एक कंपनी को सेफली कुछ काम करने के लिए कितना मेहनत और वो करने की जरूरत है। ठीक है जी। प्रोबोटेक्स में हमारी कंपनी कह रही है कि मैं आपको अप टू 5% दूंगी। मैं यहां पर कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए एवरेज 4% पकड़ लेता हूं, बिकॉज Wealth25 में भी वही आ जाएगा एवरेज, इसमें भी आ जाएगा। अब लेट्स से मैं ट्रेड्स को अप्लाई कर रहा हूं। अब जहां तक मुझे लगता है आपको ट्रेडिंग के बारे में पता होगा, ट्रेडिंग इज एक चीज को खरीद के दूसरे को बेचना। फॉर एग्जाम्पल मैंने सुबह गोल्ड खरीदा और शाम को रेट पे बेच दिया, तो ट्रेड इज दैट। जैसे मैंने आलू खरीद के बेच दिया, 10 रुपए किलो आलू खरीदा, 11 रुपए में बेच दिया, तो ऐसे से ट्रेडिंग बोले जाते हैं। फॉरेक्स कह रहे में ये दोनों साइड चलता है कि मैंने बताया कि भाई आज 100 रुपए की चीज है, कल को ये 90 की हो सकती है, तो मैंने आज खरीद के बोला कि भाई 90 में मैं इसे बेच दूंगा, क्योंकि मैंने इसको माइनस जाने के ऊपर प्रोडिक्शन लगा रखी है।
और 100 की बजाय मैंने 110 पे बेच दिया कि मैंने फ्यूचर में जाने की प्रेडिक्शन लगा रखी है, तो वो बेसिकली दिन में मल्टीपल टाइम्स भी किया जा सकता है। अब लेट्स से हमारी कंपनी दिन का एक ट्रेड लगाती है और 21 दिन का पीरियड है, 21 ट्रेड्स ये लगे। अब होगा क्या, जब हम एक कंपनी की कैलकुलेशन की बात करते हैं तो मैं कह रहा हूं जी अप टू 4% तो कंपनी ने रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट करना है। वेल्थ 25 में 6% कंपनी पहले ही फंड से डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी होती है, तो 6% मुझे आपको ये भी देना है। उसके अलावा मैं जो ट्रेडर्स मेरे साथ बैठे हैं जो ट्रेड कर रहे हैं वो भी कोई समाज सेवा के लिए तो नहीं कर रहे, सैलरी भी देनी है, प्लस उसके बाद कुछ एडिशनल भी दूंगा, तो एवरेज 3% लेट्स से मैंने वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया सैलरी वो मिलाकर। उसके अलावा जो इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है उसके ऊपर भी कुछ खर्चे होते होंगे, एफिलिएशन प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर चल रहा है, सारी चीजें चल रही हैं, तो लगभग 3 से 5% का वो भी एक खर्चा हो जाता है। उसके अलावा जो कंपनी बैठी हुई है भाई, जो हमारी मैनेजमेंट चल रही है वो भी तो प्रॉफिट कमाएगी, तो मैं कह रहा हूं जितनी कंपनी हमारे को दे रही है उतना ही प्रॉफिट खुद के लिए भी रख रही है फॉर एग्जाम्पल। तो टोटल कितना हो गया ये, 6 4 10, 10 और 3 13, 13 और 9 लगभग 22%। तो अगर मैं एक मिनिमम एंड मैक्सिमम लगाऊं तो ये 15% से लेकर 22% तक जाता है, क्योंकि यहां पर प्रोबोटेक्स में कंपनी केवल 2 से 3% ही डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो यहां पर 3% हो जाएगा, ये 3% हो जाएगा, ये ट्रेडर्स को 2 दिया जा सकता है, एक्सपेंडिचर बड़े स्केल पे जाने पे 3% पर आ जाते हैं, और मैनेजमेंट भी 3 रख रही है, तो 3 3 6 2 8 और 6 14, तो एक मिनिमम 14 to 15% से लेकर 22% तक का ये एक्सपेंडिचर जो है वो जाता है। अब जरा देखिए, अब अगर मेरी कंपनी 21 ट्रेड्स को अप्लाई कर रही है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:3, तो ये क्या है, ये पता नहीं क्यों टाइम में लिए जा रहा है, बट कोई बात नहीं, हम इसको 1:3 इस तरीके से नोट कर लेते हैं। अब लेट्स से यहां पे मेरा एक्यूरेसी परसेंटेज है 33%, मैंने एक्यूरेसी करी, तो होगा क्या, इस एक्यूरेसी परसेंट पे 60 ट्रेड्स 21 में से मेरी ठीक होंगी, दिस विल बी माई करेक्ट ट्रेड्स एंड दिस विल बी माई इनकरेक्ट ट्रेड्स 14। अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि मैं परसेंटेज प्रॉफिट में जाते 3% पे कैलकुलेट कर रहा हूं और -1% पे सेल कर रहा हूं, तो होगा क्या, मैं 21% का प्रॉफिट जनरेट करूंगा और 14% का नुकसान जनरेट करूंगा, तो मेरा नेट कितना आ जाएगा, 7%। यानी कि 7 से 8% ये जो मेरे मेजर खर्चे हैं, मैं 33% ट्रेड्स के ऊपर भी ये चीज निकाल सकता हूं। अब आता है 50%। 50% ट्रेड्स में हम कैलकुलेशन के लिए लेते हैं 11 ट्रेड्स, तो क्या होगा, 33% इधर हुआ, 11 इधर हुआ, तो ये आ गया 22% पर। यानी कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन केवल 50% ट्रेड्स भी ठीक कर रही है तो भी मैं 22% तक की जनरेशन पावर पे पहुंच जाता हूं। अब अगर मैं आपको बड़ा रिटर्न ऑफर कर रहा हूं, लेट्स से ये खर्चे तो है ही हैं, जब मैं आपको एक्सपेंडिचर ज्यादा दूंगा, रिटर्न ज्यादा दूंगा, तो ऑब्वियसली मैं अपना प्रॉफिट भी ज्यादा कमाऊंगा, मुझे उस ट्रेडर को भी ज्यादा देना पड़ेगा, जो व्यक्ति उस लेवल का मुझे परसेंटेज कमा कर दे रहा है उसके ऊपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो अब अगर वही चीज मुझे 40% से लेकर 50% मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ जाती है, तो अब आप ये देखिए, मैं अगर 75% ट्रेड्स
करता हूं और 1:3 की ही रेशो लेके चल रहा हूं, 75 ट्रेड्स में क्या होगा, 15 इधर आ रही है, 7 इधर आ रही है, तो भी क्या हो रहा है, 45-7, तो यहां पे हुआ डिफरेंस 38, 85%। 85% में क्या हो रहा है, मैंने लेट्स से 20 ट्रेड लगाई तो 17, मेरी 16 ठीक हो रही है, 4 गड़बड़ हो रही है, तो क्या हो रहा है, 48 मेरा ठीक हो रहा है, 4 गड़बड़ हो रही है, तो मेरा कितना आ रहा है, 44%। तो अगर मुझे 50% तक जाना है तो मुझे एक्चुअली 95% ट्रेड उस पे जाना पड़ेगा, कि हर 20 में से 19 ट्रेड मेरी ठीक हो रही है और गलत होने का चांस सिर्फ एक है, तो क्या होगा, या फिर ये 18 ट्रेड्स पे मैं जा रहा हूं, तो होगा 18 3 54 और 2, तो 52%। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैथमेटिकली भाई ये चीज हो नहीं सकता, मैथमेटिकली देखा जाए तो हो गया कि जी मैं नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पर अगर आपको अबव 40% जाना है तो आपकी 85% ट्रेड्स इररिस्पेक्टिव मार्केट सिचुएशन कैसी चल रही है, सुनामी आ रखा है, फलाना आ रखा है, रिसेशन आ रखा है, क्या हो रखा है, आपको 85% ट्रेड्स हर बारी ठीक करनी पड़ेंगी, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक्सेल शीट पे आप दिखा दो, पर ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है भाई, तो दैट बिकम्स वेरी हाई रिस्क। अब एक एवरेज ट्रेडर भी 50% ट्रेड ठीक कर लेता है, तो अगर आपका रिवॉर्ड रेशियो 14 से 18% के बीच में है, बिकॉज प्रोबोटेक्स में हमारा 2% बढ़ता है, वेल 25 में एक बार बढ़ रहा है 6%, बाकी जो हमारा ट्रांस जा रहा है, तो एक्चुअली में मेरा 14 to 18% के बीच में मुझे करना है, तो मेरी लेस देन 50% ट्रेड्स की एक्यूरेसी भी चल रही है, तो मैं बड़ी कन्वीनियंटली विदाउट एनी लोड ये टारगेट को अचीव कर सकता हूं। ये बिल्कुल रन रेट की तरह है, ऐसा नहीं है कि वनडे क्रिकेट में 450 रन नहीं बने हुए हैं, पर कितनी बार भाई 250 रन बनाना 50 ओवर में कन्वीनियंट है, 5 के रन रेट से चलना है, 200 रन बनाना कन्वीनियंट है, बनने को तो T20 में भी 250 बने हुए हैं, बट कितनी बार। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कैलकुलेशन वाइज ये पॉसिबिलिटी नहीं आती, आती है, पर द परसेंटेज ऑफ अचीवमेंट इज वेरी लो। सो वेल 25 प्रोबोटेक्स अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने बड़ा स्वीट स्पॉट रखा हुआ है, 8 से 10% की भी रेगुलर प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी बड़ी कन्वीनियंटली अपने कमिटमेंट्स को मैनेज कर सकती है। सो दिस मेक्स माय फंड मोर स्टेबल, मोर फ्लेक्सिबल, मोर सेफ, एंड अ रेगुलर इंटरवल पे मेरे को आता रहेगा। सो दिस इज व्हाट मेक्स प्रोबोटेक्स एंड वेल 25 वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल सेफ प्रोडक्ट इन द मार्केट आउट देयर। तो आई होप आपको आज की बातचीत से डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। आज की बातचीत को मैं यहाँ पे आपके साथ मुकम्मल करता हूँ, आज की ट्रेनिंग को मैं यहाँ पे मुकम्मल करता हूँ, यही सारी बातें मैं आपके साथ करना चाहता था। तो आज की इस ट्रेनिंग को समझने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अभी टाइम दिया, 350 से ज्यादा पार्टिसिपेंट यहाँ पे बने हुए थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बातचीत को यहाँ पे मुकम्मल करते हैं। अब हम मिलेंगे रात की पीओपी के लिए, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मीथर का स्वाद अपनी जुबान पे रखिएगा, बिकॉज मीथर जैसा कोई नहीं। वी आर दी फ्यूचर। बाय, टेक केयर। Recording in progress.